मैं सोने के लिए गया, मैंने आसमान में देखा क्योंकि मैं छत के ऊपर सो रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, चांद से रोशनी आ रही थी। ये कैसे हो गया? रोशनी से याद है, हमारे क्लास में एक रोशनी नाम की लड़की थी। वो हर समय मुस्कान के साथ घूमा करती थी। और मुस्कान झूठी है। खैर मुस्कान चाहे झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात सच है कि 2025 आ गया और आप अब भी 2024 में जी रहे हो। क्या गुंडा बनेगा रे? नए साल के साथ नए ट्रिक्स भी तो आए हैं गेम के अंदर। अगर आप अब भी इस पुराने वाले हेडशॉट स्टाइल को फॉलो कर रहे हो और आप ऐसे हेड मार रहे हो एनिमी को, एनिमी आपके हाथ से कभी कभार मर तो जाएगा, लेकिन उसे दर्द इस बात का नहीं होगा कि वो हेडशॉट खाया। उसे दर्द इस बात का होगा कि भाई किस बंदे से हेड खा रहा है। बंदा अभी भी उस जमाने में जी रहा है जब ऐसे नॉर्मल हेडशॉट मारा करते थे। भाई अब गेम में एक चमत्कारी हेडशॉट की ट्रिक आ गई है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बताऊंगा वीडियो के अंदर टोटल 4 ऐसे ट्रिक्स जिनका आगमन 2025 में हुआ है, और इन ट्रिक्स को जानने के बाद आपका गेम प्ले हो जाएगा चमत्कारी, अखंड, भयानक, भयंकर, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जाके नागमणि लेके जागा। ट्रिक नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा क्लॉक टावर के, सिर्फ क्लॉक टावर के ही 5 ऐसे खतरनाक ट्रिक्स जिनको जानने के बाद आप क्लॉक टावर के राजा बन जाओगे। और ट्रिक नंबर 4 होने वाला है थोड़ा सा खुफिया, तो उनको मिस गलती से भी मत करना। बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर 1 की ओर। कंफ्यूज योर एनिमी। आपको अपने एनिमी को करना पड़ेगा कंफ्यूज, जिससे कि आप उसको पागल बना के मार सकते हो। उसको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से मार रहे हो और वो खत्म हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको इस वाले क्लिप को बिल्कुल ही ध्यान से देखना पड़ेगा और वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो एनिमी का लोकेशन है इस वाले जगह पे। मैंने यहाँ पे लिया है सेंटिनो कैरेक्टर। हाँ, इस वाले ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको सेंटिनो कैरेक्टर लेना पड़ेगा। सेंटिनो कैरेक्टर का यूज किया, अब मैं जा रहा हूँ दौड़ के लेफ्ट की साइड पे, यानी कि इधर, और एनिमी को भी यही चीज लगेगा कि मैं इधर जा रहा हूँ, लेकिन उसे क्या पता मैं तो टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। जैसे मुझे दिखा मेरी और एनिमी रस कर रहा है, मैं चला गया अपने पुराने जगह पे। बस फिर क्या हो रहा था, एनिमी मुझे उधर ढूंढ रहा है, भाई मैं तो यहाँ हूँ। और फिर क्या, एनिमी के साथ तो मोए मोए हो गया। लेकिन इस वाले ट्रिक को आपको बहुत ज्यादा चतुराई से परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज एनिमी को पता लग जाएगा। अगर आपका सेंटिनो कैरेक्टर दिखाई दे गया तो फिर वो ऐसे रश नहीं करने वाला। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से याद आया, वैसे याद तो उसकी भी आ रही है यार। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि मन तो मेरा भी था कि दे दूं उसको फूल गुलाब का, कि मन तो मेरा भी था कि दे दो उसको फूल गुलाब का, पर वो जैसे जलपरी किसी ओशियन की और मैं ठहरा मछली तालाब का। बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 2 की ओर। आपको सिखाने वाला हूं इस वाले ट्रिक में एक ऐसी कला जो कि नई नई आई है और आपको इसका यूज करना ही है अगर आप फायर राइज गेमिंग के सब्सक्राइबर हो तो, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। क्या पक रहे हो माता? इस ट्रिक का नाम है बैक जंप हेडशॉट, और ये वाली ट्रिक सबसे ज्यादा वर्किंग है अभी के टाइम पे। ये वाला जो ट्रिक है ये क्लोज रेंज में वर्क करता है, और जैसे ही हमें एनिमी दिखता है हमें क्या करना रहता है, एनिमी दिखते ही हमें बैक की ओर जंप करना रहता है और एनिमी के ऊपर ड्रैग करना रहता है। जैसे ही हम जंप करेंगे हमारा जो एम है वो भी हमारे साथ साथ ऊपर आएगा, और हम हल्का सा भी ड्रैग करते हैं ना तो वो एनिमी के हेड पे चिपक जाएगा। इसमें एक और खास बात ये है कि आप जब जंप करते हो आपका एम बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, आप मतलब उस एम को कहीं भी लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर एनिमी रनिंग में है, अगर वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो आपको अपने फायर बटन को राइट की ओर ड्रैग करना है, अगर वो लेफ्ट की ओर जा रहा है तो आपको अपने फायर बटन को लेफ्ट की ओर ड्रैग करना है। बहुत ही स्मूथली, आप ट्रस्ट करो, बिल्कुल ही स्मूथ हेडशॉट लगने वाले। आप इसको ट्राई करोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और दोस्तों बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर 3 की ओर। इसके अंदर मैं आपको 5 ऐसे क्लॉक टावर के ट्रिक्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद आप बन जाओगे क्लॉक टावर के राजा। ओके ओके, थैंक यू। नंबर 1, जैसे आप इस साइड पे स्पॉन होते हो आपको दौड़ दौड़ के आना है इस वाले जगह पे। यहाँ पे लगाना है ग्लू वॉल, अपने दोस्त के ऊपर चढ़ के ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर आ जाना है, और इसके ऊपर से आपको पूरे मैप का व्यू मिलता है। सामने कोई भी एनिमी हो कहीं से भी आ रहा हो बहुत ही आसानी से मार दोगे, बस इस चीज का कवर मत छोड़ना। नंबर 2, फिर से इस साइड पे स्पॉन हुए हो, कुछ नहीं करना, इस पर आपके पास वॉल भी नहीं है, आपका फ्रेंड भी नहीं है आपके साथ, दौड़ दौड़ के आना है और इसके ऊपर जंप करना है और धीरे धीरे से इस खुफिया जगह पे आ जाना है। यहाँ पे आप चिपक के बैठ भी जाओगे और आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। खड़े होना है, मारना है, एनिमीज को डैमेज देना, वो 100 हो जाए भाई कहाँ से डैमेज पड़ रहा है। नंबर 3, अब इस बार आप क्लॉक टावर के इस साइड पे स्पॉन हुए हो तो आपको आना है दौड़ दौड़ के इस वाले जगह पे। यहाँ से जंप करते ही आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे एक इनविजिबल वॉल है जो कि मैंने लगवाया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे भी बैठे रहोगे ना तो भाई सामने का पूरा व्यू मिलेगा, चाहे वो एनिमी लेफ्ट से आए या फिर राइट से या फिर वो घर से ही क्यों ना आए। आप इजीली उनके ऊपर खड़े होके एम लेके मार सकते हो, लेकिन वो आपको देख ही नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि आप बैठ जाओगे ना फिर। नंबर 4, आप फिर से स्पॉन हुए इस साइड पे, आपको आना है दौड़ दौड़ के यहाँ पे एक वॉल
लगा के अपने एक दोस्त के ऊपर चढ़ के यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से भी आपको प्रॉपरली वो व्यू मिलेगा जो कि आपको थोड़ी देर पहले मिल रहा था। इजिली चाहे एनिमी लेफ्ट से आए, राइट से आए, घर के ऊपर ही क्यों ना चढ़ जाए, खिड़की के ऊपर चढ़ जाए, आप बहुत ही आसानी से एम ले सकते हो उनके ऊपर। और क्लॉक टावर का ट्रिक नंबर 5। वैसे तो क्लॉक टावर की बहुत सारी ट्रिक्स है, लेकिन आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ये ट्रिक नंबर 5 है, लास्ट नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आना है इस वाले घर के ऊपर, अरे और ऊपर भाई, छत के ऊपर जाना है। छत के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ से जंप करना है। टेंटेन है, आप एक बहुत ही खतरनाक सी जगह पे पहुंचे हो जहाँ पे आप कवर भी ले सकते हो। लिटरली भाई इस चीज का कवर लेके आप एनिमीज को मार सकते हो। साथ ही साथ यही सेम चीज आप दूसरे साइड से भी कर सकते हो। बस यहाँ पे खतरा ये है कि इधर उधर से एनिमीज आ जाएंगे ना, दूर से आपको मार देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। गजब आदमी है यार। बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 4 की ओर। तो ट्रिक नंबर 4 है हमारा सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया, क्योंकि ये वाला ट्रिक किसी को नहीं पता है फ्री फायर के अंदर। खाओ माँ कसम। अगर आप इस वाले ट्रिक को जान जाते हो तो आप अपने सारे दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर पाओगे। साथ ही साथ आपका गेम प्ले और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आप अपने अकाउंट में लेने वाले हो ईवो गन्स को और उनको मैक्स करने वाले हो। साथ ही साथ आपके पास अच्छे अच्छे बंडल्स भी आएंगे, लेकिन इनको लेने के लिए चाहिए होता है डायमंड्स, और हमारे अकाउंट में डायमंड्स नहीं है क्योंकि हम अपने अकाउंट में टॉपअप नहीं करते, पैसे खर्च नहीं करते। लेकिन आपको किसने कह दिया कि फ्री फायर के अंदर डायमंड्स लेने के लिए आपको खुद के पैसे खर्च करने पड़ते हैं? कौन कह रहा माँ की? इस वाले ट्रिक से, ट्रिक नंबर 4 से आप बिल्कुल ही फ्री में अपने अकाउंट में रोज के 5000 से 10,000 डायमंड ले पाओगे। पूरा का पूरा ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताया है, जाके जल्दी से इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो एंड अपने अकाउंट में कर लो डायमंड्स की बारिश। और बिल्कुल ही खुफिया ट्रिक है, तो अपने दोस्तों को मत बताना, ऐसे बता भी सकते हो। वीडियो को दबा के शेयर कर दो।